सो हम लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह रेडियन को डिग्री में बदलना है, किस तरीके से डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन वैल्यू में। ठीक है, पढ़ सब चुके हैं लेकिन जस्ट एक रिवीजन है, तो ये चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है, एनी एंगल इन डिग्री, उसकी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, ये वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें डिटेल में पहले ही हो चुकी है। ठीक है, डिटेल में पहले ही हो चुकी है। क्यों sin 30 1/2 होता है, क्यों cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये सारी चीज़ें पहले ही हम लोग कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसे फटाफट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल। क्या सीखेंगे? कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडियाज़ है वो तो जैसा पहले सिखाया उसमें तो कोई शॉर्ट ये नहीं हो सकता है, वो तो उसको वैसे करना पड़ेगा। जो प्रूविंग वाले हैं, जो क्या है प्रूविंग वाले। बाकी आपको पता ही है कि मिनट और सेकेंड, अगर हम डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मिनट के लिए डैश बनाएंगे। एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसका मतलब अगर 1 डिग्री को हम बदलें डायरेक्ट सेकेंड में तो 60 × 60 क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। 1 डिग्री से 1 मिनट में मल्टीप्लाई 60 करेंगे, फिर मिनट को सेकेंड में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 5 अगर डिग्री है तो उसको सेकेंड में बदलना है, तो 5 × 60 ये डायरेक्ट तुम्हारा सेकेंड में बदल जाएगा। सिर्फ मिनट तक में बदलना होता तो 5 × 60 ही करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक के ओके। इसके अलावा ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू डिग्री में है 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 चक्कर। क्या होता है? 1 राउंड। और उसको ही अगर हम रेडियन में एक्सप्रेस करें तो उसे बोलते हैं 2 पाई। एक जो चक्कर होता है वो 2 पाई के बराबर होता है इन रेडियन। डिग्री में 360 बोल रहे हैं, इसमें 2 पाई। इसका मतलब अगर हम 180 डिग्री मतलब आधा चक्कर बोलेंगे, आधा राउंड, तो आधे ही राउंड को इसमें बोलेंगे तो पाई बोलेंगे। इस तरीके से 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? क्वार्टर राउंड होगा, जो हो जाएगा π/2। इसी तरह 45 डिग्री है तो π/4 हो जाएगा इन रेडियन। तो ठीक है, ये तो पूरे इस तरह के एंगल थे। एक मल्टीपल में थे, एन मल्टीपल में थे। अगर कुछ अलग कोई वैल्यूज होती है जैसे कि 190 या फिर 70 डिग्री, तब उसको हम रेडियन में कैसे बदलते हैं? तो रेडियन में बदलना है डिग्री को, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या लिखोगे? रेडियन इज इक्वल टू, मतलब रेडियन में बदलने जा रहे हैं हम लोग, रेडियन में बदलने जा रहे हैं, π/180 डिग्री इंटू डिग्री, मतलब जो भी तुम्हें डिग्री दी गई है उसको रेडियन में बदलना है तो π/180 इंटू डिग्री। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 100 डिग्री को बदलना है तुम्हें रेडियन में, π/180 इंटू 100। ओके। और ठीक इसी तरह अगर कोई रेडियन की वैल्यू दी है तुम्हें डिग्री में बदलना है, तुम्हें कैसे बदलना है? डिग्री में बदलना है, तो आप क्या करोगे? 180/π, इसी का उल्टा पाई नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, इंटू रेडियन कर दोगे। ठीक है, तो इसके 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फटाफट समझ लेंगे कि किस तरीके से इसका मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया है कि 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में बताओ। किसे बताओ? डिग्री में बताओ। तो सीधा क्या रखेंगे हम लोग फॉर्मूला? रेडियन इज इक्वल टू π/180 डिग्री है ना। रेडियन को हमें किससे बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो क्या रेडियन इज इक्वल टू करोगे ना? रेडियन इज इक्वल टू थोड़ा करेंगे हम लोग। रेडियन तो दिए ही हुआ है तुम्हें, 1 रेडियन तो तुम्हें दिए ही हुआ है, तुम डिग्री में बताना है तो डिग्री इज इक्वल टू करोगे। तो डिग्री इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन। रेडियन कितना दिया? 1 दिया हुआ है। रेडियन कितना दिया हुआ है?
1 तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा पाई की वैल्यू तो पता है ना बेसिकली 22/7 या 3.14, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू 180/22/7 इंटू 1, डिग्री इज इक्वल टू 22/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड है ना, ये मल्टीप्लाई बदल जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रहेगा, 7 इंटू 1 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा टोटल वैल्यू 630/11, 187 करोगे 1200 कुछ आएगा, बाद में 2 से डिवाइड करोगे 630/11 आ जाएगा। तो 630/11 ये क्या डिग्री थोड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू लग रही है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको और तोड़ के डिग्री को ही ना मिनट और सेकंड में, जैसे कि 2200 किलोमीटर 22 किलोमीटर है, तो 22 किलोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं 20 किलोमीटर, एग्जाम्पल तौर पर कोई चीज़ पॉइंट में है 22.2 किलोमीटर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 22 किलोमीटर, पॉइंट 2 है तो पॉइंट 2 को हम किस में दिखा देंगे मीटर में, तो 200 मीटर। इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी वापस इसको तुमने किलोमीटर कन्वर्ट किया तो 22.2 आ जाएगा। तो ये अभी वैल्यू किस में है डिग्री में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 11 से 630 डिवाइड करके फ्रैक्शन को अलग अलग करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे डिवाइड करके होल और रिमाइंडर अलग अलग ले लेंगे, ठीक है ना। तो होल में कितना आ जाएगा सब कर लेना आप लोग, 57 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा तो जो डिनोमिनेटर होता है वो वैसी वैसी होता है, रिमाइंडर क्या होता है ऊपर, यहाँ पे ये रिमाइंडर बचेगा नीचे ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये अभी भी क्या है, अभी भी तो डिग्री में ना है, तो पूरा डिग्री में ही अलग अलग किया है डिग्री में। तो ये 57 तो मिल रहा है, अच्छा वो तो ठीक है डिग्री में कर देंगे, ये भी क्या ये डिग्री में, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, उसके तो वैसी रखेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 57 डिग्री प्लस 3/11 को मिनट में कन्वर्ट करने किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 6 3 180 180/11, लेकिन 180/11 अब की बार ये मिनट में है, ये डिग्री में और ये मिनट में। इसको वापस हम डिवाइड करेंगे, ये तो हटाई दो ये अलग ही चल रहा है, अब इसको वापस से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस तरीके से, जो बचे जो होल में आ जाएगा पूरा उसको मिनट कर देंगे, जो रिमाइंडर और डिनोमिनेटर बचेगा उसको फिर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 57 इसको जब तुम करोगे 180 को तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा इधर, तो प्लस 16 मिनट, तो शेष तुम्हारा निकल गया, मिनट निकल गया। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर तुम्हारा बचेगा प्लस करके रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, 4/11, हाँ 4/11 है, तो अभी मिनट में नहीं, देखो ये तो 15 डिग्री तो हटाई दो कहानी, अब हमने इसको बदल दिया था मिनट में, ठीक है। तो 16 अच्छा सा निकल गया था, वेरी गुड, लेकिन 4/11 यार ये तो एक फ्रैक्शन वैल्यू लग रही है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे फिर से इसको सेकंड में बदलेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा। तो अब जो भी आ जाइए फिर लास्ट में तुम फाइनल वैसे ही वैल्यू रख देना, और ज़्यादा आगे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा 57 डिग्री 16 मिनट, और यहाँ पे 21 समथिंग होल आएगा, तो 21 सेकेंड, और इसके आगे जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा इसको छोड़ देना, इसको फिर करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया रेडियन को किस तरह डिग्री बदलना है, अगर 5 रेडियन होता है तो इंटू 5 करके यहाँ 180/π इस तरह, लेकिन थोड़ा तोड़ना दिखाना ज़रूरी है, आप ये पूरा का पूरा मत लिख देना 180 22, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि अगर फ्रैक्शन द्वारा डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो होल बच रहा है उसको बड़ी बड़ी वैल्यू रखना है, यहाँ पे 630/11 करके 57 एक पूरा यहाँ पे आ रहा था आंसर डिवाइड करने पे 57 अलग रखा, बाद में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर को अलग रखते हैं, फिर इसको तुमने बदला किसमें मिनट में, फिर डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर और डिनोमिनेटर बचेगा फिर इसको हम क्या कर देंगे सेकंड में बदल देंगे। इस तरीके से रेडियन की वैल्यू सेकंड में डिग्री या मिनट सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डिग्री, अब एक और क्वेश्चन आएगा इसमें, क्या ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कल के एग्जाम में, क्या आएगा कि आपको ना आपकी बार डिग्री की वैल्यू दे देगा, बोलेगा रेडियन में बताओ, तुम्हें डिग्री की वैल्यू दे देगा, डिग्री की वैल्यू दी हुई तुम्हें 40 डिग्री 30 मिनट दी गई, मतलब पूरी जस्ट डिग्री की वैल्यू दी गई 40 डिग्री 30 मिनट दी, तो घबराना नहीं है इसमें। रेडियन का हम लोग फॉर्मूला अच्छे तुमने याद किया हुआ है, रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है π/180 इंटू 40 डिग्री 30 मिनट, ओके सर, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 40 डिग्री 30 मिनट में है, ये तो चलना मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल
फॉर्मूला क्या मांग रहा है, फॉर्मूला अगर आपने देखोगे फॉर्मूला मांगता है रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180। यहाँ पर सिर्फ और डिग्री की वैल्यू ही होनी चाहिए, तो डिग्री तो नहीं है, ये तो डिग्री और मिनट के फॉर्म में, तो मिनट को हम किसे बदल लेंगे, डिग्री में बदल लेंगे। अरे भाई डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री से मिनट में जाओगे तो मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, मिनट से सेकेंड में जाओगे मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, सेकेंड से मिनट में आओगे तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, मिनट से डिग्री में आओगे तो वापस डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 30 मिनट को डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। मिनट ही है ना, सेकंड तो है नहीं कि सेकंड से मिनट में आओ मिनट से वापस, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो फटाफट करेंगे। पाई बाई 180 इंटू 40 डिग्री प्लस 30 बाई 60, अगर डिवाइड 60 कर दिया तो ये पूरा पूरा डिग्री बदल गया, मिनट को हमने डिग्री में बदल लिया। ठीक है, क्या आप ये फ्रैक्शन ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत होनी चाहिए, लगता तो नहीं है फ्रैक्शन के ज़्यादा बताने की ज़रूरत होनी चाहिए। अब तुम इसके फ्रैक्शन सॉल्व करोगे ये 1/2 हो जाएगा, तो 81/2 जब इसको प्लस कर दो क्या हो जाएगा 81/2 बस। तो जब इसको फाइनली तुम डिवाइड यहाँ पे 9 से करना, 9 9 था 9 20 था 9 पाई बाई 40। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो हम नहीं बताएंगे ना, फ्रैक्शन तो फिर छोटे बच्चों वाला खेल हो जाएगा ना कि फ्रैक्शन की वैल्यू सर कैसे सॉल्व किया, इसका क्या मतलब रहेगा, क्लास 11 की मैथ कर रहे हैं तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। याद रखना अगर डिग्री पूरी डिग्री में नहीं दिया गया, 40 डिग्री और 30 मिनट, फॉर्मूला क्या मांग रहा है, फॉर्मूला मांग रहा है कि रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, तो रेडियन इज इक्वल टू मतलब डिग्री को रेडियन बदल रहा है। ठीक है ना, यहाँ तो डिग्री मांग रहा है, यहाँ 40 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है, ये नहीं चल पाएगा। तो 30 मिनट को भी हम डिग्री में बदल देंगे, तो 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 60, मिनट से डिग्री में आने के लिए डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60, डिग्री से मिनट के लिए तो मल्टीप्लाई। ओके डन, इस तरीके से हम रेडियन में बदल सकते हैं। एक आध और कर सकते हैं क्या, इसे 25 डिग्री है और तुम्हें इसको बदलना है रेडियन में। तुम्हें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया 25 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन, रेडियन। तो रेडियन इक्वल फॉर्मूला क्या है, ये तो सीधा डिग्री में दिया, इसको तो जब ये वाला करते हैं तो ये वाली कौन सी बड़ी बात हो गई, पाई बाई 180 इंटू डिग्री 25। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी है डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, फाइनली आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 36, ये हो गया हमारी रेडियन में। ठीक है ना, ठीक है, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम लोग सीखने जाएंगे कोई भी एंगल अगर डिग्री में है तो उसको एक फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, अब साइन 330 की, तब वो कैसे करेंगे वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज दी होगी डिग्री में और रेडियन में, हमें बताना क्या होगा, उसकी फाइनल वैल्यू बतानी होगी। सर्कुलर वाला फॉर्म देखो डिटेल में लेक्चर हो चुके हैं, जस्ट एक शॉर्ट, हाँ एक ओवरव्यू है या वन शॉट रिवीजन कह सकते हैं। तो वो जैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों है ना, tan 45 की वैल्यू 1 क्यों है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं क्यों है, पूरा सर्कुलर फॉर्म से पूरी बात हो चुकी है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोला गया है कि साइन 600 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की तुम्हें याद है 1/2 होती है, साइन 600 की वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने फंडा सीखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे मालूम है, 90 का इसका मल्टीपल लेके जाएंगे। ऐसे देखो साइड में आ जाए, यहाँ पे रफ बना लेंगे, यहाँ पे मैंने रफ बना दिया, 90 से 600 को डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड किया 600 तो ये आ जाएगा 6 और रिमाइंडर में 60 बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा 60 रिमाइंडर बचेगा, और ओवरऑल 6 आ गया। ओवरऑल क्या आ गया 6, 90 इंटू 6 प्लस 60, 600 वापस करना तो क्या करेंगे 90 इंटू 60 प्लस 60, ऐसे तो करते हैं हम लोग, 90 इंटू 6 90 540 5 प्लस 60 96, 600 वापस आ गया। जिससे डिवाइड कर लो जो आंसर है उनका मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्म आ गया, हाँ सर आ गया। बस अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को ऐसे लिखेंगे, साइन 600 को ही कुछ इस तरह लिखेंगे, 90 इंटू 6, 600 कैसे लिखेंगे 90 इंटू 6 प्लस 60। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से क्या करना, एक ऐसे बनाना
कार्टेशियन प्लेन बनाना, देखो 6 राउंड हो रहे हैं ना, 90 के 6 राउंड हो रहे हैं, 1 2 90 कितने राउंड हो, 6 राउंड हो रहे हैं, एक राउंड, 2 90 90, 1 2 3 4 5 6 प्लस ये, यानी कि यहाँ पर कहीं पर साइन आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर, यही हुआ ना, देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 60 प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब ऐड शुगर टू कॉफी याद है, ऐड ऑल पॉजिटिव शुगर साइन और साइन का रेसिप्रोकल, नॉट कॉम्प्लीमेंट, रेसिप्रोकल। तो साइन के लिए कॉसेक, साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टू शुगर टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, साइन यहाँ पे नेगेटिव मिलने वाला है। एंड कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो कॉस और सेक देखो यहाँ पे बना लेना, देख लो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। देखो रेसिप्रोकल यहाँ पे रिंग तुम्हारे बढ़ते जाए, दूर दूर होते हैं, ये रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये तो हो गया रेसिप्रोकल, बता चुके जो भी लेक्चर जो हमने समझा सब बता चुके। और जहाँ पर रिंग ऐसे बनी जोड़ीदार, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ये तो बना के रख ही लेना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है, रेसिप्रोकल की भी जरूरत। तो एग्जाम में पहले ही सब छोटा सा एक बना के रखना, जिससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये छोटी जो रहेंगी ना रिंग की जोड़ियाँ, ये कॉम्प्लीमेंट देती है। हमें यहाँ पर जो देखना होता है ये रेसिप्रोकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है। तो यहाँ पे कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक तुम्हारा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। यानी कुल मिला के साइन क्या आ गया तुम्हारा, तो याद रखना जब यहाँ पर इवन आ जाए, 6 क्या है, इवन है ना, कोई छेड़खानी नहीं करना, बस कुल मिला के साइन 60 की ही हमें वैल्यू पता करना है। साइन 60 की वैल्यू लेकिन पता करना है, क्योंकि साइन तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव साइन 60 डिग्री, कुल मिला के साइन 60 डिग्री की वैल्यू लगाना है, पता कर लिखना है, और माइनस साइन लगाना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो माइनस का √3/2। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये नंबर्स क्या बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हो, ये नंबर जो बताएगा तुम्हें बताएगा ये साइन कि यहाँ पे नेगेटिव आने वाला पॉजिटिव आना है। जैसे 6 ऐसे से राउंड में घूम रहे हो ना, थर्ड क्वार्टर में पहुंचे थे हम लोग, 6 कैसे गिना मालूम पड़ा ना, ऐसे 90 के 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 प्लस 60 प्लस, यहाँ पर थर्ड में साइन नेगेटिव हो तो माइनस लगा दो, खत्म बात। अब सवाल है कि अब यहाँ पर एक और चीज़ देखनी होती है कि साइन लेना है कि कॉस लेना है। अगर इवन है तो वही कबड्डी सेम टू सेम नंबर लेना है। अभी देखो यहाँ से पता चलेगा क्यों हमने यहाँ पर इवन लिखा, अभी देखो अभी पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें दिया गया है सेक 1020, ये दिया, ओके। तो 1020 का हम क्या करेंगे, 90 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, 90 से यहाँ पे डिवाइड कर लो। जब तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे 90 से, तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। ये सब कर लेना प्लीज़, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के मैं फटाफट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे तुम डिवाइड करोगे तो 11 यहाँ पे निकलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 30 आ जाएगा, ठीक है। अगर IC बोर्ड वाले को ये है, क्या नाम है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो 90 डिवाइड करो, डेसिमल में आंसर आएगा। बोलो सर रिमाइंडर दिख ही नहीं रहा है, तो 11 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आएगा। 11 तो मालूम पड़ गया, आ ही गया। समथिंग डेसिमल वो कैसे पता करोगे, 90 इंटू 11 करोगे और माइनस कर दोगे, इससे तो रिमाइंडर आ जाएगा। 90 इंटू 11 करोगे तो समथिंग आएगा, आएगा तुम्हारा 1000 क्या है, 20 है ना, 990 आएगा। क्या आएगा, 990। तो तुम मालूम पर 990 आ रहा है, 11 तो मालूम पड़ गया कैलकुलेटर से, 90 इंटू 11 कर दिया, ये कैलकुलेटर पता चल गया, ठीक है। अब यानी पॉइंट में है तो इसको रिमाइंडर कैसे लें, तब क्या करना, 9 इंटू 11 करना, 990 आया, 990 माइनस ये करना, रिमाइंडर आ जाएगा। बता दें कैलकुलेटर करके लाओ जल्दी से, पता है ना। तो देखो तुमने क्या किया, 1020 कहाँ पर है, 1020 डिवाइड बाई 90। देखो 11 पॉइंट समथिंग आया, 11 तो तुमने लिख दिया। अब सर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर के फॉर्म में दिखाना है हमें। तो क्या करना, अब वापस ऐसे कर दो, 11 इंटू 90 करो, 11 आंसर आया था, 11 पॉइंट समथिंग, 990 आया, माइनस जो तुम्हें दिया हुआ 1020, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 30 बच के आ गया, आ गया बस। तो 30 कुल मिला के हम 11 90 इंटू 11 में तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो सेक 90 इंटू 11, ये तो हो गया तुम्हारा 990, प्लस रिमाइंडर क्या है, 30 है, ओके सर। अब देखो ये 11 बार तुम्हें चक्कर मारना है 90 90 के, देखो 1 2 3 4,
देखो 4 4 8 तो मालूम पड़ गया सीधा सीधा। देखो यहाँ पर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 4 90 90 का 8 12, ये याद रखना, 0 4 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गया ना। तो बार बार ऐसे समझो 11 है तो 8 में तो आ ही जाओ, 11 है तो 8 में तो आ ही जाएंगे यहाँ पर, समझ गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में तो आ ही जाएंगे, 0 4 8 12 ऐसे चलेगा। 11 गिन लो बाद 8 के बाद, देखो 9 10 11, तीसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, देखो 8 आ गया, 9 10 11, सॉरी चौथे में आ रहा है, 11 के बाद 11 प्लस है ना, चौथे में आएगा, चौथे में मिल रहा है हमें। तो चौथे में अब सवाल वही है कि सर चौथे में मिल रहा है तो डायरेक्ट सेक 30 लिख दे, जैसे यहाँ पे साइन 30 60 लिख दिया था। नहीं, यहाँ पर तुम्हें इवन ऑड देखना है, यहाँ पे क्या है, ऑड है। चक्कर तो तुम्हें बताएगा साइन कि चौथे में सेक क्या होता है, चौथे में सेक क्या होता है बताओ। कॉस, कॉस का ये ठीक है पॉजिटिव होता है, तो चक्कर लगा रहे ना, चक्कर चक्कर लगाया था इसे, कौन लगा, ये तो बता दिया पॉजिटिव है, बस इतना ही बताएगा, इतना ही बताएगा। अब सवाल ये कि सर सेक 30 सीधा लिख दें क्या, नहीं नहीं, ये क्या है, ऑड है। अगर ऑड आएगा तो सेक का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सेक का क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। अगर यहां पर ऑड आ गया, इवन में सेम, इवन में सेम, ये याद रखना। और अगर ऑड आ गया तो हमने चक्कर क्यों मारे थे, साइन निकालने के, साइन तो मालूम पड़ गया, साइन कहां से, सेक के। तो याद रखना प्रोसेस, प्रोसेस याद रखो, ब्लू पेन लाओ। देखो पहला प्रोसेस क्या होगा, इसमें अगर तुम्हें डिग्री में दिया हुआ है वैल्यू निकालना, पहला होगा कि और डिवाइड करके रिमाइंडर वो निकाल लो, एन मल्टीपल एंड रिमाइंडर, एन मतलब ये मल्टीपल, एन मल्टीपल एंड रिमाइंडर निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, चक्कर लगा के, चक्कर लगाना है, इसे जैसे मल्टीपल आया जितना भी आया वैसे चक्कर लगाओ, फिर वहां पर देखो जो तुम्हें सेक है वहां पर सेक क्या होता है वो देखो। तो यही साइन डिफाइन करो, कौन सा साइन लगे, यहां पर सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया, ओके। तीसरी बार में देखो, अगर इवन है तो सेम लिख दो, अगर ऑड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मार दो। ऑड मतलब वही एन मल्टीपल, एन मल्टीपल ए, ठीक है। 11 और था, नहीं चल पाए, देखो 2 स्टेप हो गए, एन मल्टीपल रिमाइंडर निकाले, निकाल लिया, चक्कर मारा, साइन निकाल लिया, यहाँ से साइन से चौथे क्वार्टर पॉजिटिव होता, ठीक है। अब देखो ये मल्टीपल 11 एक ऑड, ऑड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, सेक का कॉम्प्लीमेंट ये वाला, ये वाला सेक कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉजेक होता है, बस कॉजेक, ये 30 बचा है ना, बस कॉजेक 30 वैल्यू क्या होती, खत्म, बात खत्म। ये मालूम होना चाहिए कॉजेक 30, इतनी टेबल तुम्हें बेसिक टेबल आनी चाहिए, बेसिक टेबल जो 10th में पढ़ा था कि कॉजेक 30 की वैल्यू क्या होती, कॉजेक 30 की वैल्यू होती प्लस का, मतलब प्लस का साइन आई गया ना, मतलब कॉजेक 30 की वैल्यू होती 2, खत्म खत्म बात, बस। कितना ईजी था, कितना ईजी था बताओ, कितना ईजी था। पहले क्या करना है, जो भी तुम्हें डिग्री दी गई है, एन मल्टीपल रिमाइंडर निकालना है, फिर चक्कर लगाना है, चक्कर लगा के साइन ढूंढना है कि जो भी तुम्हें दिया है कॉम्प्लीमेंट में अभी नहीं जाना है, अभी नहीं, इवन और अभी नहीं देखना है, साइन निकालना है जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ कि सेक चौथे क्वाड्रेंट में होता, साइन क्या होता, प्लस होता। अब देखना कि इवन है, ऑड है तो चलो ऑड है तो सेक का कॉजेक मार दो, कॉजेक 30 लिख दो, इवन होता सेक 30 ही लिख देते। फिर देख लेते सेक 30 बेसिक टेबल हमारी क्या होती है वैल्यू, ये आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिकली क्लास 10th में टेबल पढ़ी थी, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा कौन वाला, डिग्री में अगर दिया हो तो। अगर यहाँ पर तुम्हें रेडियन में दिया होगा, अगर रेडियन में दिया हो तो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई डिग्री में वैल्यू दे दे माइनस में तो क्या इसमें घबराने की ज़रूरत है, नहीं सर, इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट एन मल्टीपल यानी डिवाइड कर लें, यहाँ पे 90 से डिवाइड करो फटाफट, 1410 को जब हम डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पर 15 आएगा और रिमाइंडर जो बचेगा ये 60 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि इस कॉजेक को हम कैसे लिख सकते हैं, इस कॉजेक को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अब माइनस में है तो माइनस मेंटेन करने के, माइनस में लगा लो, 90 में लगा लो, माइनस इंटू 15, 90 इंटू 15 प्लस का 60 डिग्री, ओके ओके ठीक है ना, कॉजेक ही चल रहा है अभी तो। हाँ, अब क्या करेंगे, पहले क्या देखना है, पहले हम लोगों को साइन चेक करने हैं, यही बताया था पहला स्टेप, मल्टीपल करने के बाद, हाँ अभी वही कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ फटाफट क्वाड्रेंट बनाया, 15 है, 12 16 तो 12 तो यहीं पर आ जाएगा,
है ना, 0 4 8 12, अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 12, 12 के बाद 15 तक चेक करना है, 13 14 15, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ना, 15 प्लस देखो हाँ देखो 12, सुनो 12 था यहाँ पर, 13 14 15 प्लस 60 ना, प्लस 15, तो यहाँ पर थे, तो यहाँ पर अब यहाँ पे साइन, सेकेंड स्टेप क्या है, साइन, सिर्फ चक्कर मारना मतलब साइन देखना। यहाँ पर कॉसेक क्या होता है, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल खाली वो होता है, जो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है, यही सब, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं भाई, तो यानी नेगेटिव में होगा, कुल मिला किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब देखो, अब सवाल यही फर्स्ट है कि सर यहाँ पर तो माइनस में है, हाँ ये तो ठीक है, तुम्हारा ये वाला ये सही है, ठीक है, चक्कर जो लगाया है चौथे क्वाड्रेंट में, इस हिसाब से देखेंगे चौथे क्वाड्रेंट में कॉसेक देख रहे हैं ना, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी यहाँ पर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। अच्छा ये भी याद रखना, एग्जाम में भूल मत जाना कि वो जो दो बचे हैं, ये साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों नेगेटिव होते पॉजिटिव होते, ये दोनों कौन सा नेगेटिव होता है। अगर साइन है, अच्छा, जो हम लोग देखते हैं ना, साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव बोलना है, उल्टा ना कर देना कि साइन और कोसाइन का कॉसेक नेगेटिव, बाकी सब ये ना बोलना, नेगेटिव क्या क्या बोलना है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक, जैसे सेकंड क्वार्टर में साइन और कॉसेक यही पॉजिटिव पॉजिटिव रहे। अब बच्चे है ना वो रेसिप्रोकल नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाते हैं, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, तो बाय डिफॉल्ट ये दो दो एंगल है ना, ये छोड़ के ऑल, ये तो ऑल पॉजिटिव, ये दो दो पॉजिटिव, ऑल क्या है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से चलना है, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, टैन, टैन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, समझ, पहले पॉजिटिव बचा हुआ नेगेटिव, यानी कि आया तुम्हारा कॉसेक चौथे क्वार्टर में, तो कॉस और सेक यही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब सवाल है सर यहाँ पर साइन क्या हिसाब से आएगा, अब देखो यहाँ पर फंसोगे, क्यों फंसोगे, माइनस में दिया हुआ था, माइनस में दिया हुआ था, अब आप बोलोगे सर हमें साइन तो डिसाइड हो गया, कॉसेक तो क्या आ रहा था, पॉजिटिव, क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव मार के और ये ऑड है, तो कॉसेक का तुम क्या ले लोगे, कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, क्योंकि ऑड है, ये देखते ना, ऑड इवन देखना होता है, लेकिन माइनस का मसला फंस रहा है, तो माइनस में अब आप क्या करोगे, चक्कर ऐसे नहीं मारोगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मारोगे, तो 4, ये तो 4 ही होता है, यानी 12 यहाँ पर आ गए, कितना 15 है ना, 12 आ गए ना, 12 आ गए, देखना ऐसे मार रहे हैं, ऐसे 4 8 12 13 14 15 पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझो, अगर नेगेटिव देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमोगे, बात समझे कि नहीं समझे, क्लॉकवाइज घूमा तो हमें मिला ऑल, ऑल पॉजिटिव होते पहले क्वाड्रेंट, प्लस लिख देना, खत्म बात, कॉसेक ना करना अभी, अब तुम इवन ऑड देखोगे, ये क्या है, ऑड है, अब कॉसेक स्टिल है कि इसका कॉम्प्लीमेंट, नॉट रेसिप्रोकल, कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, लेकिन फिर भी अगर जब तक सुन रहे हो ना, नहीं फिर भी नहीं कर पाओगे एग्जाम, जब तक खुद में करो, कितना भी सुन, कितना भी, जब तक खुद नहीं करो एग्जाम में भूल जाओ कि अरे यार और था, कॉम्प्लीमेंट क्या था, याद नहीं, याद खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट हमने बनाया था इसी वाली, नहीं सेक होता है, ठीक है ना, चलो, तो यानी सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सेक 60 डिग्री, अब सेक 60 डिग्री की वाली बेसिक टेबल आपको मालूम होनी चाहिए, ये तो क्लास 10 में हमने बहुत अच्छे से किया हुआ था, आंसर 2 आ जाएगा, ओके डन, तो अब ये डन हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियन वैल्यू का, अभी डिग्री वैल्यू देखा ना, अब हम क्या देखेंगे, रेडियन वैल्यू, ठीक है ना, ये टेबल बना लोगे ना आप लोग, 0 30 वाली, 0 35 60, ये तो 10th में किया हुआ है पूरा, बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, ये तो पक्का याद रखना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं याद भूल जाओ फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो भी मेथड बताए वो मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अगर रेडियन में वैल्यू दे दें, ठीक है, तो रिवीजन पार्ट बताया था, क्या रिवीजन पार्ट बताया था मैंने, ये देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली, डिग्री, रेडियन से डिग्री बदलना, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना आ गया, एनी एंगल से इन डिग्री, डिग्री तो कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, रेडियन वाला करना है, इसके बाद कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल में जाएंगे, और जो प्रूविंग है वो तो जैसा पहले कराया वैसे ही करना पड़ेगा, उसमें तो कोई रास्ता नहीं है कि कोई शॉर्टकट या एक शॉर्ट रिवीजन दे सके,
जो प्रूविंग है वो वैसे ही फॉर्मूले वाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, tan 19 पाई बाई 3 ये दिया, ये तुम्हें रेडियन में दिया होगा। अब हमें इसकी वैल्यू बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर tan पाई बाई 4 दिया हो, पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, है ना, 180 बाई 4 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री हमें याद थी 1 होती है, लेकिन यार ये तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे मालूम है, तो इसको 3 से 19 से डिवाइड करेंगे और सेम चीज जो डिग्री में किया था उसमें भी रिमाइंडर और जो तुम्हारा क्वेश्चन आया है उसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो चलो 3/19 डिवाइड किया, 3 6 18 बचा 1, तो यानी कि tan ऐसे ही लिखो, यहाँ पे 6 पाई अलग कर सकते हैं, 1 बचा ना, प्लस 1 पाई बाई रिमाइंडर जो रहता है वैसे, जो डिनोमिनेटर रहता है वैसे लिखते हैं, जो 3 था 3 लिख देंगे। ठीक है, ऊपर रिमाइंडर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर क्या रिमाइंडर नीचे डिनोमिनेटर। ठीक, इस तरीके से ओके सर, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसमें भी यार वही चीज है, 6 पाई का मतलब ही क्या हुआ, आ जाओ इसमें 6 पाई है ना, पाई है, पाई का मतलब क्या हुआ, नॉट 90 वाला 180 वाले चक्कर मारेंगे। 90 में तो हम लोग समझे 0 4 8, ठीक है, इसमें पाई मतलब क्या हुआ, पाई के 6 चक्कर, एक चक्कर पाई मतलब आधा चक्कर ना, मतलब एक, समझ गए ना, 6 पाई में जाना है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई प्लस ये पहला क्वाड्रेंट है, क्योंकि पाई के 6 90 के 6 नहीं है, 90 के 6 तो अलग करते हैं, 1 2 ऐसे तो करते हैं, इसमें आधा उसमें क्वार्टर। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना है। यानी कहाँ पर पहुंच गया तुम, पहले में पहुंच गया, पहले में पहुंच गया, तो पहले में टाइम क्या होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव बस खत्म, जो है वही का वही लिख दो, पॉजिटिव का tan पाई बाई 3 की जो भी वैल्यू होती है वही की वैल्यू, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री ना, ये भी लिख देना, पाई बाई 6 पाई बाई सब लिख देना ऐसे करके, tan मतलब 180 बाई 3 60 डिग्री, तो √3 होती है वैल्यू। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, समझ गए, तो कितना आसान था, रेडियन में भी वैसे गिनना था, लेकिन इस बार पाई जैसा राउंड मारना है, पाई जैसा, उसमें 90 वैसे करके राउंड मार रहे हैं, और इसमें अगर माइनस में आ जाए तो उल्टा करके राउंड मारना है, समझ गया, अगर माइनस में आ जाता तो यहाँ से पकड़ते ऐसे, एक चक्कर पाई है ना, क्योंकि पाई है तो एक चक्कर ये हुआ, पाई है ना तो एक ये हुआ, 2 3 फिर इस तरह करते, समझ में आ गई बात, तो कितना आसान था, बस सवाल वही है कि तुम लोग खुद से करोगे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। चलो एक काम करते हैं, चलो माइनस वाले लेके देख लेते हैं, साइन माइनस के 11 पाई बाई 3, ओके, माइनस में चक्कर उल्टे मारने, पहले क्या करें, 11 पाई बाई 3 है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड करके फटाफट लिख दें, रिमाइंडर तो 2 बचने वाला है, यहाँ तो 3 आने वाला है, इतना 3 9, ठीक है, 2 बचेगा, तो 3 पाई तो अलग हो गया, प्लस 2 पाई बाई 3, माइनस कहाँ गया सर, माइनस कहाँ गया, माइनस तो है, इसमें माइनस तो, क्योंकि माइनस के लेवल ये था ना, ठीक है ना, हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग जाएंगे अपने इसमें जाएंगे इस तरीके से, ये बनाएंगे प्लेन, तो क्या मारना है तुम्हें, 3 चक्कर मारने हैं इसके पाई के ना, 3, ठीक, अब निगेटिव में था तो निगेटिव में लेके चलो, यह भी भूल गए, इसको तुम निगेटिव में लेके चलो, 1 अब जाके 1 हुआ, 1 है ना, 1 क्यों क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव में था, 1 2 3 के बाद यहां पर कहीं बैठ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, देखो 1 उल्टा क्यों चले सर, क्योंकि माइनस में, 1 2 3 एंड समथिंग, 3 के बाद ये हो, तो 2 पाई बाई 3 होता कितना डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन और सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी बस खत्म, बात खत्म, वैसे की वैसे ही पूरा एंगल लेंगे, तो 2 पाई बाई 3 कितना हुआ, 360 डिवाइड बाई 3 120 डिग्री,
आ रहा है 120 डिग्री, ठीक है कोई बात नहीं। अगर तुम जैसे 120 डिग्री, सर हमने तो बेसिक टेबल याद की 90 तक की, सर 120 डिग्री थोड़ा सा याद करने में दिक्कत रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, एक तरीका हमारे पास और है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे मालूम है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, है ना, रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में। हमें पता है कैसे करना है डिग्री, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से डिग्री से कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा साइन माइनस का 660 डिग्री, ठीक है। रेडियन को कैसे करना है सब बता चुके हैं, ठीक है, ठीक है। यह आ जाएगा क्या, माइनस का 660 डिग्री। रेडियन किस में कन्वर्ट कर लेना, डिग्री में, ठीक है। कैसे करना है बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का 660 डिग्री आ जाएगा। अब आ जाओ यहीं अपने क्वाड्रेंट में, माइनस है तो उल्टा चक्कर चलाएंगे, तो क्या करें 660 को 90 से वो करने, 90 से डिवाइड कर लो, तो 90 से डिवाइड कर कितना आ रहा है, जरा करो 660 डिवाइड बाई 90, आंसर ये 660 डिवाइड बाई 90 करो कितना आ रहा है, 60 डिवाइड बाय 3 660 डिवाइड बाई 90 660 7.3, तो 7 तो मालूम पड़ गया। अब 0.3 है, अभी हमें रिमाइंडर में नहीं लिया, तो 90 इंटू 7 करो और 660 माइनस करो, रिमाइंडर आ जाएगा। 3 तो मालूम पड़ गया, 7 तो मालूम पड़ गया, करो ना 90 इंटू 7 करो। 90 अब रिमाइंडर निकालना है ना हमें, ये तो आ गया 3, 7 तो आ गया, माइनस 660 30 डिग्री ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 7 तो आ ही चुका है, तो 7 इंटू 90 तो कर ही दिया हमने, 90 इंटू 7 करो, हाँ 90 यहाँ बाद में यहाँ 7 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 30 बचा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 660 माइनस करा देना तो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इवन है कि ऑड है, ऑड पहले क्या करो चक्कर मार लो, उल्टे उल्टे चक्कर मार लो, एक साथ है ना, एक अब देखो एक ये वाला इतना होगा, एक पहले पाई वाला चल रहा था ना, इतना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 के प्लस ये पहले क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव ठीक है ना, यानी साइन पहले क्वाड्रेंट में आया ना, सब पॉजिटिव यानी सब पॉजिटिव आएगा। और ऑड है, क्या है 7 ऑड है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, ऑड कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, कॉस हो जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, पहले बता दो कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3 खत्म। ऑड था, ऑड की वजह साइन को हमें कॉम्प्लीमेंट मारना पड़ा, ठीक है ना। पहले चक्कर मारे, चक्कर से हमें साइन पता चला कि यार प्लस में ही आंसर रहने वाला है, आंसर किस में रहने वाला, प्लस में ही रहने, पहला क्वाड्रेंट है। अब क्योंकि एन क्या था, एन मल्टीपल ऑड में था, किस में था, ऑड में था, साइन का हमें क्या कॉस बनाना पड़ा, कॉस 30 डिग्री, समझ गए। तो ये कहानी थी। अगर बाई चांस तुम्हारा जैसे यहाँ पर फंस रहा था तुम्हारा कि सर साइन 120 तक के जा रहा है, इसे नहीं हो पा रहा है, तो इस रेडियन को तुम डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और डिग्री को तुम्हें मालूम है कैसे करना होता है। देखो एग्जाम्पल में अगर कॉट तुम्हें -15 पाई बाई 4 दिया होगा, इसके कई तरीके से आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे -15 बाई 4 को आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो माइनस का 16 पाई माइनस का पाई -16 माइनस का 16 15 है ना, -15 प्लस का कर दो, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़े करेंगे तो माइनस का ओवरऑल 4, यहाँ पे क्या करो अलग अलग कर दो, -16 पाई बाई 4 अलग डिनोमीटर लिख दो, पाई बाई 4 के लिए अलग डिनोमीटर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन करता हूँ कि इसको तो तुम्हें कैरी नहीं करना है, ठीक है ना, सीधा क्या कर दो कॉट पाई बाई 4 की तुम्हें वैल्यू बतानी है। कभी भी यहाँ पर इवन आ जाए ना, इवन कैरी मत डायरेक्ट पाई बाई 4, अगर इवन आ जाए इवन 16, ठीक है वो देख, नहीं बिल्कुल चाहे इवन में चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, ये भी एक तरीका है। अगर इसे अच्छा पॉजिटिव वाला तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव वाला हमने करके दिखा दिया पहले, बिल्कुल सिंपल तरीके में। अगर नेगेटिव में भी है अगर लेकिन इवन है तो उसमें केयर ही मत करो, डायरेक्ट 16 इवन है ना, 16 इवन है ना, बस इवन है हटा दो, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, डायरेक्ट जो पाई बाई 4 की वैल्यू होती है वैसी वैसी। तो हम लोग तो ऑड में तो करते ही नहीं है, ऑड में तो करते ही नहीं, जैसे अभी ये ऑड था तो आपने इसको इवन कर दिया, इवन कर, हाँ तो अच्छा हो गया ना फिर, हाँ जस्ट इन केस ऑड और तो फिर ये बदलना पड़ेगा ना तुम्हें, अब वो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन दिए एग्जाम्पल तो यही वाला था, चलो 19/3 तो इवन ही था, 11/3 को अब जैसे चलो यही वाला जैसे इसी को कर देते हैं, साइन
माइनस के 11 पाई बाई 3। तो साइन इसको जब हमने ये पूरा है जब हमने इसको ब्रेक किया तो आया था 3 आया था 3 पाई। अब देखो -11/3 को हम कैसे कर सकते हैं, तुम ऐसे तोड़ो -11 अगर प्लस का माइनस का 12 कर दे, चलो ना ऐसे करो ना, प्लस का पाई कर दे ओवरऑल 3। हाँ ये बात तो अच्छा लग रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो माइनस का 12 पाई बाई 3 इवन में तोड़ने की कोशिश करो, प्लस पाई बाई 3। अब देखो ये इवन आ गया, बस यहाँ पे तुम खुश हो जाओ, इवन आ गया, टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट क्या साइन पाई बाई 3 की जो भी वैल्यू होती है वो लिख दो, खत्म। 180/3 कितना 60, साइन 60 की वैल्यू लिख दो, कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू √3। देखो ऐसे भी आ गया, जो पीछे नहीं रेडियन वेडियन में कन्वर्ट किया था आप लोगों ने, इसका ऐसे आसान तरीके से कर दिया, √3/2 ही आ गया, है कि नहीं। तो जो यहाँ पर वो इवन है तो टेंशन ही नहीं है, तो इसको इवन में कन्वर्ट कर लो इस तरीके से, π/3 180/3 60 डिग्री, साइन π/3 मतलब √3/2 साइन 60 डिग्री। अब आगे बात समझ में, तो काफ़ी हद तक कि हम लोग कन्वर्जन वाली चीज़ें कर ली है। अगर ऐसे होता, देखो यहाँ पर जैसे कि होता समझो, चलो अच्छा चलो तुम लोग की डिमांड पर एक और कर दे रहे हैं, इस तरह अगर इस तरह होता तो क्या करते तुम, क्या करते तुम, साइन कैसे तोड़ोगे, माइनस क्यों तोड़ने की जरूरत ही क्या है? क्यों रिमाइंडर बचेगा नहीं, 3 14 से कैसे करोगे। इवन है तो अब भाई इसको कर दो तुम, माइनस का प्लस का प्लस माइनस का 16 ले लो बाई 3 माइनस प्लस का 2 पाई क्यों तोड़ रहा है? 16 पाई। अरे फुल रिमाइंडर अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन माइनस के 16 π/3 हटा दो, प्लस का 2 पाई बचा, बस 2 π/3 बचा, ठीक है ना। अब साइन 2 पाई, अब ये छोड़ दो हटा दो, अब साइन 2 π/3 की जो भी वैल्यू होगी बोली साइन 2 π/3 साइन 120 साइन 20 वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए क्या होती है, कैलकुलेटर से भी निकल आएगा, ठीक है ठीक है। अगर चलो अगर तुम वैसे ब्रेक करते -14 था, -16 + 2 किया तुमने, अगर -12 और -2 पाई करते, -12 π/3 माइनस का 2 π/3, तो माइनस माइनस प्लस -14 होता, ये इवन हटा दो, ये बचा माइनस का, तो माइनस का होता ये माइनस का 2 बाई, तो साइन माइनस माइनस प्लस माइनस का 14, ठीक है ना, माइनस का 14 आ रहा है, तो माइनस का 2 π/3, तो 2 π/3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 2 दो चक्कर मारना है वो उल्टे, पाई के 2 चक्कर ना, एक फर्स्ट नहीं फोर्थ, ये 3 मतलब 3 4 था, पहले ये जाना है ना, ये 4 3 मतलब 3 4 4 पाई मार रहे हैं तुम्हें, उल्टे 4 पाई, उल्टे 4 पाई करो, 1 2 3 4, फोर्थ ये यानी कि यहाँ पर फोर्थ फर्स्ट फोर्थ में आ रहा है, देखो 1 2 3 4, और एक तो 4 में साइन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, तो 2 π/3 यानी साइन ये क्यों ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, तो ये वाला लेना है ना। हाँ तो वही तो तुम्हें एक काम है, तुम्हें इसी तरीके से पहले बताया ना वैसे करो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे बार बार, क्योंकि यहाँ वापस माइनस है ना, वापस माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस में है, ये माइनस तो चक्कर उल्टा मारा है, ये भी तो माइनस में, तो माइनस माइनस तुम बस ऐसे करो, साइन 120 डिग्री में कैलकुलेटर से मालूम पड़ जाएगी, ठीक।